बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा गुरुवार से शुरू होने जा रही है और परीक्षा 12 फरवरी तक होगी, जिसमें 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें 6,77,921 छात्र और 6,26,431 छात्राएं शामिल हैं। पटना में 78 परीक्षा केंद्र जबकि राज्य भर में 1,523 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन यानी गुरुवार को पहली पाली में बायोलॉजी और कला की परीक्षा होगी, दूसरे पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी और पहले पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक होगी, जबकि दूसरे पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षार्थियों को एंट्री मिलेगी। मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की जाएगी। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रीतम, गुरुवार यानी कि कल से ये परीक्षा बिहार बोर्ड इंटर की शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ गाइडलाइन है और किन किन बातों का ख्याल रखना है छात्र छात्राओं को, इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए ताकि बच्चों को परीक्षा से पहले इसकी पूरी जानकारी हो, उनके पास पूरी सूचना पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात यह है रश्मि की बिहार बोर्ड पूरे भारत में पहला ऐसा बोर्ड है जिसने सबसे पहले 10th और 12th के परीक्षा की घोषणा की और उसने वो परीक्षा ले भी रहा है। 1 से 14 फरवरी तक जो है वो इंटर की परीक्षा होगी और उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। साफ तौर से जो 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। पूरे बिहार में 1500 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ साथ जो 4 जो है हर जिलों में जो है 4 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहां पे उन आदर्श परीक्षा केंद्र में सिर्फ और सिर्फ छात्राएं ही परीक्षा में शामिल होते हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ खास तरह के निर्देश जारी किए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इन सारे सामान के साथ वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं आ सकते हैं। परीक्षा जब भी शुरू होगी उससे हर हाल में आधे घंटे पहले तक उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर आना होगा। साफ तौर से बिहार बोर्ड ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने तौर से कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कदम उठाती रही है। जो क्वेश्चन सेट है वो अलग अलग बनाए जाते हैं ताकि पास बैठे छात्र भी एक दूसरे की नकल ना कर सके या एक दूसरे की मदद ना ले सके। बिहार बोर्ड ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू की है। कल से परीक्षाएं शुरू होंगी और कहा जा सकता है कि इस बार चूंकि 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भी बहाल हुए हैं, तो इस सब के जरिए चाहे कॉपी जांच की बात हो या फिर परीक्षा केंद्र की निगरानी हो, इन सब चीजों में बिहार बोर्ड को आसानी होगी। और हम मान के चल सकते हैं कि चूंकि इस बार होली 24 और 25 मार्च को है, तो उससे बहुत पहले ही रिजल्ट भी आने की संभावना है। प्रीतम, और हर साल अगर बात करें तो परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से तैयारी की जाती है, लेकिन कई बार बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से नकल की तस्वीरें सामने आती है। परीक्षा देने जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनके पास चीटिंग होता है और नकल की तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो इस पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है जो इस बार की गई है? जी बिल्कुल, ये दावा हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से किया जाता है कि किसी भी हाल में जो है, किसी भी सूरत हाल में ये कदाचार परीक्षा नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। हालांकि अब इसमें सच्चाई नहीं रह गई, क्योंकि क्या होता है रश्मि की 8 सेटों में क्वेश्चन प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। ABCDEFGH करके ये 4 से 8 सेट बनाए जाते हैं। तो लिहाजा इस बात की आशंका बहुत कम होती है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र होते हैं वहां पे कुछ खास जो अधिकारी होते हैं उन्हें ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होती है ताकि प्रश्न पत्र जो है वो व्हाट्सएप के जरिए वायरल ना हो। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा होगी वो कदाचार मुक्त परीक्षा होगी और 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इंटर में और 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी मैट्रिक में, यानी 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 1 से लेकर 28 फरवरी तक जो है परीक्षा में शामिल होंगे और फिर उनका परीक्षा परिणाम जो है 3 हफ्ते के अंदर यानी 20 मार्च के पहले परीक्षा का परिणाम भी जारी
हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रीतम, तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है बीएसईबी की तरफ से और कल इंटर की परीक्षा होनी है, जिसे लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसका ख्याल छात्र छात्राओं को रखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।